ठीक है, वर्किंग देखिए, तो क्रेडिट कार्ड का वर्किंग क्या है, कस्टमर एंटर्स कार्ड डिटेल्स, डिटेल कार्ड वाला जो अभी आपको दिखाया ना, नंबर ऐड करेंगे, उसमें सीवीवी कोड और बाकी सारा एक्सपायरी डेट ये सब ऐड करेंगे। आता है ना ऑप्शन पेमेंट करेंगे तो आप आएगा, कार्ड से अगर पेमेंट करना चाहते हैं तो कार्ड का नंबर मांगता है, देखे आप लोग, ठीक है, कुछ लोग किए हैं तो देखे होंगे, अगर किए हैं तो। फिर पेमेंट गेटवे एनक्रिप्ट्स डेटा, जैसे आप अपना इंफॉर्मेशन दिए तो क्या होता है, छुपाने के लिए स्टार मार्क जैसा, और आगे फिर बढ़ता है। फिर क्या करती है, बैंक वेरीफाई करती है डिटेल्स को, ऑथराइजेशन ग्रांटेड, कि हाँ सारा चीज ठीक है, आगे प्रोसीड करो, मतलब पेमेंट कर हो जाएगा। फिर मर्चेंट रिसीव्स कंफर्मेशन, मर्चेंट को कंफर्मेशन आ जाता है, हाँ आपका पेमेंट हमको प्राप्त हो गया है, वो फिर बता देंगे। अब मैसेज आता है ना आजकल, और हम लोग भी तो शेयर कर देते हैं, क्यूआर जो आता है हम लोग भी शेयर करते हैं ना उसको, कि हाँ देखिए हम पेमेंट कर दिए। सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स क्या क्या यूज होता है, मतलब क्या क्या रूल्स रेगुलेशन सिक्योरिटी के लिए इसमें, एसएसएल और टीएलएस एन्क्रिप्शन जो हम लोग पढ़ लिए, सिक्योर सॉकेट लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी, यही शायद फुल फॉर्म देख लीजिएगा। सेट, फिर सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन, ओटीपी ऑथेंटिकेशन, 3D सिक्योर वेरिफिकेशन, ठीक है, सारा ये चीज या कोई बेटर चीज कोई भी इसमें यूज हो सकता है पेमेंट के लिए। एडवांटेज क्या है, कन्वीनियंट एंड वाइडली एक्सेप्टेड, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं लोग ज्यादा, जो भी इसका फैसिलिटी लिए हुए हैं, ठीक है। अच्छा, क्रेडिट कार्ड लेने से एक ये तो रहता है, लोन आपको फिर एक तरह से लोन हो गया तो चुकाना तो पड़ेगा, इंटरेस्ट ये सब का भी, अगर लेट पेमेंट किए तो इंटरेस्ट भी थोड़ा रहता है, वो भी फिर देना पड़ेगा, है ना। और कुछ अट्रैक्ट करने के लिए बैंक्स और ये सब जो लोग प्रोवाइड करते हैं क्रेडिट कार्ड, वो क्या क्या देते हैं, ऑफर भी कुछ कुछ देते हैं, है ना, कि आपको महीना में 1 मूवी टिकट, 2 मूवी टिकट, या 6 महीना में या साल में, या इतना शॉपिंग पॉइंट्स, इतना ये कैशबैक, ऐसा ऐसा। और आप लोग देखे होंगे फ्लिपकार्ट अमेजोन में भी शॉप करते हैं तो उसमें ऑफर में रहता है ना, आप इस बैंक का क्रेडिट कार्ड यूज करेंगे तो आपको इतना का छूट मिलेगा। जैसे ये जो मोबाइल जिससे आपको पढ़ा रहे हैं हम, ये मोबाइल जो हम लिए थे तो 5,000 का ये डिस्काउंट था, क्रेडिट कार्ड के पेमेंट से 5,000 का डिस्काउंट मिलना था, ठीक है। तो मेरे पास क्रेडिट कार्ड था नहीं, तो मेरे साथ भैया आए थे, वो अरेंज करवा दिए, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करवा दिए, सीधे 5,000 क्या हो गया, लेस हो गया, तो घट गया ना दाम। तो क्रेडिट कार्ड ये भी ऑफर है, पर क्रेडिट कार्ड हम लोग के लिए जो उतना परचेज या उतना खर्चा नहीं है, उनके लिए शायद फायदे का सौदा नहीं है। क्यों? क्योंकि आपका एक तरह से लोन जनरेट हो रहा है ना, आपको पेमेंट करना पड़ेगा, लेट हुए तो इंटरेस्ट वैसा है, फीस है, तो वो क्या हो सकता है, अगर किसी भी कारण से लेट हुए तो आपको बढ़ते जाएगा वो, तो वहां पे ऐसा क्लियर हो गया। तो मेनली बिजनेसमैन या जिनको ज्यादा खर्च करना रहता है वो उसको देख सकते हैं, या अपने हिसाब से हम लोग देख सकते हैं मेरे को जरूरत है कि नहीं, है ना। तो एडवांटेज हो गया, कन्वीनियंट वाइडली सूटेबल फॉर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस, बाहर आप गए हैं देश से बाहर और वो सपोर्ट करता है कार्ड बाहर वाला भी, तो एक तरह से इजी है ना, कितना खर्च होगा आपको पता नहीं था, तो जितना का आप लिमिट, लेकिन लिमिट तो सेट करना रहता है, इतना तक जो भी सेट लिमिट अगर होगा तो उसके हिसाब से। क्रेडिट फैसिलिटी हो गया कि एक तरह से क्या है, क्रेडिट आप लेके काम कर रहे हैं, है ना, लोन के जैसा। लिमिटेशन देखिए, रिस्क ऑफ कार्ड फ्रॉड, पहले क्या था, जब ओटीपी तो बाद में अभी चला ना, पहले ओटीपी नहीं था, जिसके हाथ में कार्ड गया और पिन पता है तो गया, है ना। और कुछ कुछ केसेस में जहां तक शायद हमको लगता है पहले बस कार्ड ऐसे किए और गया, है ना, उस समय तो ये सब नहीं था ना, ओटीपी ये सब, तो बहुत ध्यान से ऐसे ऐसे कार्ड, तो धोखाधड़ी का केसेस और ज्यादा चांसेस था। समझ में आए सबको, ठीक है। तो रिस्क ऑफ कार्ड फ्रॉड है। और आजकल ना एक सिस्टम अभी बीच में भी चला था फ्रॉड का, देखे पेपर में भी देखे थे कुछ समय पहले, कि वो मशीन ऐसा रखते थे, कुछ ऑफर दे दिए, जैसे एक हम सुन रहे थे पेपर में कि सिम कार्ड दे रहे थे वो, हाँ, तो उसका आप लिख दिए थे कि पेमेंट किससे होगा, डेबिट कार्ड से होगा, ये कार्ड से पेमेंट, और कार्ड जैसे कोई उसमें ऐसे स्वाइप करते थे ना तो इन्फॉर्मेशन पूरा कॉपी हो जाता था, तो क्या होता था फिर वो धोखा वाला काम, है ना, आपका बैलेंस खाली वाला काम। इसीलिए तो वो चीटिंग फिर कर रहे हैं कि आपका क्या कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन वो ले रहे हैं, ठीक है। तो यूपीआई का देखिए एक और फायदा हो गया, अब हम लोग को कार्ड स्वाइप ये सब का जरूरत ही नहीं पड़ता है, कार्ड का तो अब जरूरत ही वैसा नहीं लगता है, क्या है वो ज्यादातर यूपीआई से ही पेमेंट हो जा रहा है ना। तो ज़्यादा अच्छा नया अभी जो फैसिलिटी आ गया है ऑनलाइन पेमेंट का, ये सब का ज़्यादा अच्छा है, या ऐसे ही दुकान में भी क्यूआर स्कैन करके, है ना।
तो इसमें आपको एक इसीलिए चाहिए, रिक्वायर्स स्ट्रॉन्ग साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी, ठीक है, ऑनलाइन और कंप्यूटर वाला जो सिक्योरिटी है वो अच्छा चाहिए ताकि फ्रॉड नहीं हो। कंपैरिजन में शॉर्ट में बस लिखा हुआ है, देखिए इलेक्ट्रॉनिक कैश डिजिटल करेंसी है और स्मॉल पेमेंट्स के लिए मेनली यूज हो रहा है। इलेक्ट्रॉनिक चेक्स डिजिटल वर्जन्स है, किसका, ट्रेडिशनल चेक का, सिक्योर बैंक ट्रांसफर के लिए यूज कर रहे हैं। क्रेडिट कार्ड्स मेनली यूज कर रहे हैं हम लोग ऑनलाइन इंस्ट्रूमेंट्स के लिए, सिक्योर पेमेंट गेटवेज के थ्रू। कंक्लूजन में देखिए डिजिटल इकोनॉमी में ये तीनों ही, मतलब इलेक्ट्रॉनिक ई कैश, ई चेक और क्रेडिट कार्ड्स इंपॉर्टेंट है ऑनलाइन पेमेंट मेथड्स का, जो इंश्योर करता है और इनेबल करता है सिक्योर और एफिशिएंट इंटरनेट बेस्ड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, कि इंटरनेट में जो हमारा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन मतलब लेन देन हो वो इजीली हो जाए। ठीक है, अब हम लोग वीडियो देख लेंगे ई चेक का, आपको दिखाते हैं ई चेक।